और साहेबपुर कमाल विधानसभा में भाजपा के विधायक बना के दिखाना है हमको। बलिया में डिग्री कॉलेज खुले, लेकिन खुलेगा कैसे? जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मेहनत करूंगा। ये कोशिश है साहेबपुर कमाल विधानसभा में पार्टी सत्ता में आए, यहाँ पे हमारा विधायक हो। मुझे इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं गुड्डू गहल और आप सब देख रहे न्यूज पब्लिकेशन। साथियों, एक बार फिर से मैं अपने स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तियों से परिचय करवाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल करने की कोशिश की है, और आप सबों को बताना चाहूँगा कि आज इनसे कई सारे सवाल होगी और इन सवालों के माध्यम से कई सारे मैसेज और भी बच्चों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जो विद्यार्थी जीवन में कितनी मेहनत करती है, कितनी कोशिशें करती है। और आप सबों को एक और भी जानकारी देना चाहूँगा कि पुरुषोत्तम जी हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री भी बन चुके हैं। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ पब्लिकेशन स्टूडियो में। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने बलिया में इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। हम युवाओं को बोलने का जो एक मंच तैयार किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद है मेरे जैसे कई युवाओं को, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप इस मंच पर बोलने का मौका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी। हमारे बीच कई सारे सवाल हैं आपको लेकर के, मैं चाहूँगा उनसे कुछ बातें आपसे करें। ये बताइए कि आपने संघर्ष किया है, इसके अलावा आपने विद्यार्थी जीवन में कई सारे संघर्ष किए हैं, इसको लेकर के मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप लोगों को ज़रूर बताएं। देखिए, मैं 8 साल पहले जा रहा हूँ। 8 साल पहले मैं बलिया पढ़ने आता था। मेरा घर बलिया से 8 किलोमीटर दूर एक सुदूर गाँव में है। मैं वहाँ से बलिया पढ़ने आता था, व्यापार मंडल। उस टाइम साहेबपुर कमाल के छात्राओं के साथ कुछ घटना घटी थी, ठीक ना। तो यहाँ के टीचर लोगों ने हमें एक सलाह दिया कि एक छात्र संगठन होना चाहिए, छात्रों का यूनियन होना चाहिए। वो मैं सर का नाम भी लेना चाहूँगा, आप गैलेक्सी क्लास से जानते होंगे। रविंदर सर ने हमें ये सलाह दिए थे। रविंदर सर और एक केमिस्ट्री के सर हैं अरुण शर्मा जी, इन्होंने सलाह दी कि एक संगठन बनाया जाए। मैं उस टाइम 12th में पढ़ता था, 12th में था, और बहुत मासूम चेहरा थी उस टाइम, लेकिन नेतृत्व करने की जो क्षमता ऊपर वाला ने दिया है, इसके लिए मैं लकी समझता हूँ। तो उस टाइम मैंने एक संगठन बनाया था, स्वामी विवेकानंद छात्र संगठन। उसी संगठन में मैंने 300 छात्राओं को अपने संगठन में जोड़ा, और सभी छात्रों ने हमें फंडिंग भी किया था संगठन चलाने के लिए। हम अपना संगठन स्वामी विवेकानंद छात्र संगठन को ABVP से विलय कर दिए। फिर हम ABVP का कार्यकर्ता हो गए। तो फिर अपने क्षेत्र में एक समस्या थी डिग्री कॉलेज का। आप रहा है कि डिग्री कॉलेज के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो बड़ी बलिया अपना बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत आती है, उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? देखिए, डिग्री कॉलेज तो होना ज़रूरी था बलिया में। हाँ, इसके लिए मैंने 2015 में ही सारा रोड मैप तैयार किया कि बलिया में डिग्री कॉलेज खुले, लेकिन खुलेगा कैसे, इसके लिए मेहनत कैसे किया जाए। मैंने पूरा प्लानिंग किया उसी टाइम। और लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमको, लमसम हम 2 से 2.5 लाख लोगों से मिले डिग्री कॉलेज खुले बलिया में। इसके लिए मैंने आंदोलन किया, कई गांव गए, गांव में जाके लोगों को जागरूक किया कि अपने बलिया अनुमंडल में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। कई कोचिंग गए, कोचिंग के लोग छात्रों को मैंने जागरूक किया। सभी छात्र अभिभावक ने हमको पूरा सपोर्ट किया, और फिर हम डिग्री कॉलेज खुलवाने में सफल रहे। विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे थे, विद्यार्थी की संघर्ष के लिए लड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी मैं देख रहा हूं कि आप राजनीतिक में उतर चुके हैं। राजनीति में उतरने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपकी? क्योंकि पहले तो आप सभी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक जीवन जो होता है वो कई चीज़ों से भरा हुआ होता है। फिर भी आप इस क्षेत्र में आने का मुख्य मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है आपकी? देखिए, समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक राजनीतिक ही ऐसा माध्यम है जो हम इसमें आके कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति में आके, राजनीति से हटकर भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन राजनीति में आना ज़रूरी है हम युवाओं को। और हम चाहते हैं कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में, जो हम लोग का विधानसभा है और जिस मैं पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हूँ मैंने। पार्टी ने हमको भरोसा किया, जिला मंत्री बनाया है, और मेरी कोशिश है साहेबपुर कमाल विधानसभा में पार्टी सत्ता में आए, यहाँ पे हमारा विधायक हो। मुझे इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ये संभव नहीं है कि हम यहाँ विधायक बना लेंगे। विद्यार्थी जीवन से आप ABVP के छात्र नेता भी थे,
तो मैं चाहूँगा क्योंकि खास करके विद्यार्थी जीवन में जो लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी विद्यार्थी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का त्याग करना चाहिए? क्या इसी तरह सिर्फ एजुकेशन प्राप्त करके बच्चे अपने मुकाम को हासिल कर पाता है, या फिर इसके पीछे जो त्याग होती है, जो समाज को बदलने का काम करती है, उनके विषय में मैं चाहूँगा 2 संदेश जरूर दें अंत में। देखिए, मैं अपने पे लेता हूँ। जब मैं छात्र राजनीति में आया तो लोग कहता था बेरोज़गार रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज जो बोलता था आज वही बेरोज़गार है, ठीक ना। ऊपर भाग्यशाली हूँ, ऊपर वाला का हाथ है मेरे ऊपर। मैं जो भी कहूँ, मतलब किस्मत हमेशा साथ रहती है। छात्र को देखिए हमेशा तो पढ़ता नहीं है। अरे 5 से 7 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद आज के स्टूडेंट लोग क्या करता है, चौक पे वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, 7 से 8 घंटा हम पढ़ेंगे। जो टाइम हम मोबाइल पर देते हैं, जो टाइम हम चौक पे चौकबाजी करने में दे देते हैं, जो टाइम हम लड़कियों के पीछे में दे देते हैं, उस टाइम को हम सामाजिक कार्यों में लगाएं तो कहीं न कहीं हमारा नाम भी होगा। बिल्कुल, हम इसलिए मतलब सारे चीज़ छोड़ के पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे, और उसी का देन है आज मुझे जिले भर के लोग जानते हैं। जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मेहनत करूँगा। हाँ, समाज के लिए आप? हाँ, समाज के लिए और अपने लिए भी जरूर। जो अपने लिए करता हूँ वही समाज के लिए भी करेगा। हाँ, ठीक ना। तो मैं समाज के लिए भी करूँगा, और कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। दिन रात 17 से 18 घंटा हमको काम करना है, समाज के लिए भी और बिजनेस के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से पुरुषोत्तम जी त्याग किए अपने लाइफ में, लोगों ने भी देखा है, और इसको लेकर के इनकी कई सारे संघर्ष रही है। कोशिश करेंगे कि ये भी आगे चल कर के कुछ ऐसा बेहतर करे जिनसे समाज का भला हो सके, देश का भला हो सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी।